राहुल गांधी अगर टीवी पे दिखते नहीं तो मज़ा नहीं आता है, तो लोग उनको सुनना तो ज़रूर चाहते हैं, फिर देते हैं वोट मोदी जी को ही। कुछ बहुत दिन हो जाता है तो जोक्स नहीं पता चलते हैं ना। राहुल बाबा चाहे जितना यात्रा करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है 10-5 सीट ज़्यादा हो जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। योगी हमारे सर सनातन धर्म के हैं, हिंदू के प्रति सोचते हैं और उनका कार्य अच्छा होता है। उनके कार्य में मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, इसलिए उनको मैं अच्छा मानता हूँ। खाता नहीं खुलेगा, झाड़ू माने जीरो। यूपी में इनको कोई समझता नहीं कि केजरीवाल कौन है, झाड़ू क्या है, कुछ नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, कोई मतलब नहीं। अभी इनका कम से कम 10-15 साल यूपी में कोई मतलब ही नहीं है इनका केजरीवाल का। सर क्या नाम है आपका? सतीश श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई। मुंबई के रहने वाले हैं। जी हाँ। सर कैसे देख रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक डेटा आया है जो प्रोजेक्शन हर बार वो देते हैं, भारत बाकी देशों की तुलना में तेजी से जो है विकास दर इस बार भी रहेगा 6.1, चीन का 5.2 दिखा रहे हैं। सही है, कैसे देख रहे हैं इस भारत को आगे बढ़ते हुए? बढ़ रहा है भारत और आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, इसका 2024 के साथ अगर आंकलन किया जाए, किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पर? मोदी। मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। वो जो राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, महाराष्ट्र भी आए थे वो। राहुल गांधी अगर टीवी पे दिखते नहीं तो मज़ा नहीं आता है, तो लोग उनको सुनना तो ज़रूर चाहते हैं, फिर देते हैं वोट मोदी जी को ही। अच्छा, मनोरंजन के लिए सुनते हैं। या जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कुछ बहुत दिन हो जाता है तो जोक्स नहीं पता चलते हैं ना, इसके लिए। तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम रामजी तिवारी, मैं सर फ्रॉम यूपी से आया हूँ, जिला बहराइच, लखनऊ के पास में पड़ता है। मैं यहाँ पे सर दिल्ली में आके देखा सर, हमारे चाचा का यहाँ पे मकान है रोहिणी सेक्टर 21 में। वहाँ की गली इतना ज़्यादा ख़राब है, लग रहा है केजरीवाल कोई काम ही यहाँ पे नहीं करते हैं। एकदम इतना इतना कीचड़ लग जाता है। इससे अच्छा तो मेरा गाँव है, RCC खड़ंजा, बढ़िया रोड, बढ़िया नाली, 24 घंटे बिजली। यहाँ पे सिर्फ नाम है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने ये देखा। ये वीडियो मेरा आप डाल देना ताकि केजरीवाल जी भी देखेंगे तो उनको पता लगेगा। आप यूपी में आके देखो, योगी जी का काम बोलता है, योगी जी का, ठीक है। और 24 में भी योगी मोदी, बस 10 साल तक भी योगी मोदी को कोई नहीं पछाड़ सकता। राहुल बाबा चाहे जितना यात्रा करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है 10-5 सीट ज़्यादा हो जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है इसमें मेरे हिसाब से। अच्छा, आपने योगी का नाम जोड़ा। जी सर। मोदी तो चलिए 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, योगी तो मुख्यमंत्री तो और भी बहुत सारे हैं, तो योगी का नाम क्यों? सर योगी हमारे सर सनातन धर्म के हैं, हिंदू के प्रति सोचते हैं और उनका कार्य अच्छा होता है। उनके कार्य में मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, इसलिए उनको मैं अच्छा मानता हूँ। अच्छा, भ्रष्टाचार और क्राइम रेट की बहुत बात की जाती है, यूपी में क्राइम रेट थोड़ा कम हुआ है, क्राइम थोड़ा कम हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? सर बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जितने गुंडा हैं यूपी में आप जानते हैं, एक से एक बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बाकी आप जानते हैं सर कितने गुंडे सब जेल में हैं। ये वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, कहते हैं जब तक बाबा रहेंगे मैं अंदर ही रहूँगा, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। जैसे चूहा बिल में घुस जाता है देख के शेर को, इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा क्राइम कम है। और चिल्ली चोर हैं जो छोटे छोटे, वो कहीं हाथ मारते रहते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। अच्छा, इसी बीच उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक घटना हुई उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप जानते होंगे उनको, वो लगातार रामचरितमानस पर कमेंट कर रहे हैं। अब तो जो उनके समर्थन में वो प्रतियां जला रहे हैं रामचरितमानस। सर मैं कहना चाहूँगा ये सर अपने सनातन धर्म का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, मतलब जो मौर्य जी हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अपने पॉलिटिकल मतलब क्या OTP के लिए अपने कर रहे हैं, अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। मतलब जो क्या कहते हैं, जो मतलब मुस्लिम हैं उनको मतलब अपने प्रति वो करने के लिए कि देखो मैं इनका सनातन में फूंक रहा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा सर कि मतलब रावण ने भी राम भगवान का थोड़ा सा वो किया था, क्या हुआ उसका 100 पूत उसके मर गए, पूरा लंका स्वाहा हो गई। ठीक है, जो हाथ लगाया वो बिल्कुल अब स्वाहा कर देंगे, हमें लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में हैं वो पार्टी ही अब खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। उन्होंने रामचरितमानस जो फूंका है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, आप यूपी के हैं, आपने बात की शुरुआत की थी केजरीवाल से कि दिल्ली में आपने दिल्ली मॉडल देखा केजरीवाल का, वो कुछ दिखा नहीं। केजरीवाल यूपी में आए थे चुनाव लड़ने और मनीष सिसोदिया ने कहा था हम तो यहाँ पे जीत रहे हैं, प्रचंड जीत, सरकार बन रही है। अब उन्होंने आज फैसला लिया है, कर्नाटक में अब चुनाव आने वाले हैं मई में, वहाँ सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। यूपी में तो आ चुके हैं, क्या आंकलन है? बता रहा हूँ, यूपी में कहाँ पे उनकी सीट है आप बताइए। सीट नहीं आई उनकी। खाता नहीं खुलेगा, झाड़ू माने जीरो। यूपी में इनको कोई समझता नहीं कि केजरीवाल कौन है, झाड़ू क्या है, कुछ नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, कोई मतलब नहीं। अभी इनका कम से कम 10-15 साल यूपी में कोई मतलब ही नहीं है इनका केजरीवाल का, मत आए अभी वो, मैं तो यही कहना चाहूँगा।
आज राष्ट्रपति का अभिभाषण भी था, जो बहुत सालों से प्रथा चलती आ रही है, उसका भी बहिष्कार किया आम आदमी पार्टी ने कि हम नहीं सुनेंगे राष्ट्रपति। तो सर ये तो उनकी मानसिकता है, ऐसे लोग को कौन चुनेगा? ये दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता है, इनको पता नहीं क्यों चुन रही है। मेरे हिसाब से ये अच्छे नेता नहीं है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है ठीक से। आप गली में जाएंगे, इतना गंदगी है कि क्या बताएं, लाइट भी नहीं रहती है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब तो इनका केजरीवाल का, ये दिल्ली के जनता, इनको मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ दिल्ली के जन जो पढ़े लिखे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखा हूँ, ये कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, जीरो हैं। क्यों जीरो हैं? ठीक है, जो नेता केजरीवाल जैसे नेता को चुने हैं, ये बीजेपी को चुनते, बढ़िया काम होता, मस्त से काम होता, कोई नहीं। यूपी में बढ़िया काम, बढ़िया मस्त एकदम, हम लोग सीना तान के चलते हैं, बेरोजगारी खत्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बेरोजगार मिल रहा है रोजगार। हाँ रोजगार मिल रहा है बढ़िया, मैं खुद दिला रहा हूँ रोजगार। अब मेरा नंबर ले लो, ग्रेटर नोएडा में मिंडा कंपनी है, ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर से मेरा मतलब उसमें क्या है, मतलब सेटिंग में भी जॉब करता हूँ। जितना भी मतलब लड़के ले जाओ, 1000-2000 लड़कों की वहाँ पे खपत है। अच्छा, बहुत से लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए क्योंकि बेरोजगारी है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जैसे मतलब क्या है, सांसद जी हैं, विधायक जी और मतलब योगी जी, हर एक मंडल में वैसे जैसे हमारा देवी पाटन मंडल है, आपने नाम सुना होगा, मतलब वहाँ पे जैसे कंपनियाँ यहाँ पे है, तो एक कंपनी वहाँ पे लगा दें कहीं भी देवी पाटन मंडल में, तो 10-5 हज़ार मतलब युवा जो हैं बेरोजगार, वो वहीं पे सिरज जाएंगे। उनको दिल्ली बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत सही रहेगा उनके लिए मेरे हिसाब से। यूपी में तो अब इन्वेस्टर समिट भी आने वाला है बस 2 हफ्तों बाद। सर क्या नाम है आपका? मैं राहुल। राहुल नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, दिल्ली का हूँ प्योर। दिल्ली के रहने वाले हो? अच्छा, किसको देखना चाह रहे हो प्रधानमंत्री 24? प्रधानमंत्री तो केवल मोदी जी, ओनली मोदी। वो केजरीवाल कह रहे थे अब मैं हूँ। केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस आप समझ जाओ, केजरीवाल मतलब कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, आपका नाम राहुल है, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने बहुत मेहनत की पिछले 4-5 महीने में भारत जोड़ो यात्रा में। आप कैसे देखते हैं उस मेहनत को? क्या फल मिलेगा 24 में या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा से खाली राहुल गांधी की थोड़ी सी इमेज सुधरेगी, इसमें सीटों में कोई इजाफा नहीं होने वाला। खाली उनकी सीटें सुधर सकती हैं, मगर इजाफा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 24 में मूड बना चुकी है मोदी के बाद, 29 में योगी। अच्छा, योगी, ये सब लोग मोदी के बाद योगी का बड़ा नाम ले रहे हैं, बहुत चर्चाओं में है नाम। योगी मॉडल आप जाके देखो ना एक बार यूपी में, ये कैमरा आप यूपी की साइड एक बार मोड़ो, वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि कैसा क्या है। जैसे आपको भाई ने बताया भी यूपी से ये, इन्होंने बताया, आपने आप राम मंदिर देखना, हर चीज़ देखना, आपको वहाँ की जनता से ही पूछना चाहिए, आप वो खुद ही बताएंगे आपको, मेरे से बढ़िया वो आप बताएंगे। योगी मॉडल बहुत तगड़ा है। अतीक अहमद जैसे खूंखार आतंकवादी समझ लो उन्हें एक तरीके से, वो जेल में सड़ रहे हैं। अच्छा, आज बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने कहा है, आपका पानी बिजली का बिल आता है? देखो जी, सर भगवान है तो हॉस्पिटल है, नहीं तो भगवान नहीं तो हॉस्पिटल नहीं है। आप सोचते हैं जिसने दुनिया बनाई आप उसको बना रहे हो। किसको? सर आप क्या चाह, एक सेकंड तो उनका ओपिनियन चाह रहा हूँ ना सर। उनको नहीं नहीं, बना आप बताइए ना, आप हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि लोगों की आस्था होती है। आप जब कहीं जाते हो, मान लो कोई मैं सर सुनिए, मैं रोज सुबह पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप करोड़ों रुपए लगा के मंदिर बना दो। नहीं। अगर आपकी आस्था है, सुनो एक सेकंड 1 by 1, अगर आपकी आस्था है, ठीक है ना, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए ना पहले, वो किसी पत्थर में या उसमें थोड़ा ना होगी भाई साहब आपकी आस्था। आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा रोज? मैं पढ़ता हूँ, मैं सातों दिन पढ़ता हूँ, 365 दिन पढ़ता हूँ, ठीक है ना। लेकिन सुनिए, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ, आप चाहते हैं वो आप अच्छी जगह है, आपका जो वो है राय, आपका जो वो कि पक्ष है जो बोल सकते हैं आप, वो आपकी जगह अच्छा है, ठीक है भाई साहब। लेकिन सुनिए, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि पहले हॉस्पिटल बने। अगर भाई साहब हॉस्पिटल बने होते ना, सुनो, तो कोरोना में मेरे फैमिली से, आपके फैमिली से लोग नहीं बन रहे, और यूनिवर्सिटी बने, अच्छी यूनिवर्सिटी। नहीं, डिबेट नहीं हो जाएगा। सर एक सेकंड, एक जवाब। राम मंदिर में पैसा किसका लग रहा है? टैक्सपेयर का पैसा लग रहा है। कौन लगा रहा है पैसा उसमें? टैक्सपेयर का लग रहा है। लगा कौन लगा रहा है सर? जो ऊपर बैठे वो लोग लगा रहे हैं, हम आप थोड़ा लगा रहे हैं। आपने चश्मा पहले एक सेकंड, पहले आप इस विषय पे, एक सेकंड, हाँ मैंने सवाल पूछा, इस विषय पे जानकारी ले ले। पूछा, मैं उनसे बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको वही फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, वाद विवाद चल रहा है, फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। इसका एक ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में लोगों ने चंदा दिया है, ठीक है। सरकार का कोई वैसा प्रोजेक्ट नहीं आया राम मंदिर के लिए, लोगों ने, इस देश की जनता ने खुद से पैसा दिया। मैंने भी चंदा दिया है, मैंने पैसा दिया है, मैं बताऊंगा नहीं कितना दिया, जितना भी आपने श्रद्धा से दिया है। हाँ,
सवाल मेरा ये था, मैंने आपसे पूछा था कि पैसा किसका लग रहा है, आपने कहा सरकार का लग रहा है। यहाँ सरकार का पैसा लोगों से नहीं ये लग पूछ रहे हैं कि पैसा किसका लग रहा है। रहा है। आपने कहा ना हॉस्पिटल बनना चाहिए। नहीं 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 ये तो मेरी अपनी राय है ना। हाँ, आपने सवाल नहीं पूछा अभी कि आपका सवाल क्या था। मेरा सवाल यही था, आप हाँ। समझ चुके हैं कि नहीं 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 आपने आपसे नहीं आप सवाल आप पूछिए। हाँ, मैंने आपसे सवाल ही पूछिए। पूछा कि पैसा किसका लग रहा है। हाँ। हाँ। आपने कहा सरकार का प्रोजेक्ट है। ये ट्रस्ट ने, लोगों ने अपने मन से, मैंने अपने मन से अपनी श्रद्धा से राम मंदिर के लिए पैसा, मैंने ही बना रखा अपने घर में अपने मन से। सरकार ने नहीं कहा। मैंने ही बनाया अपने घर से। इसमें ये सरकार का नहीं है ना। आप ये फैक्ट्स को क्लियर कीजिए। ये फैक्ट क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में बहुत से लोग, बहुत से राजनीतिक लोग जो हैं वो इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं कि भैया हॉस्पिटल, जितने एम्स पिछले 9 साल में बने उतने पिछले 60 साल में नहीं बने। मैं मानता हूँ सर, बिल्कुल। जितनी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, आईआईटीज बन रहे हैं, वो पहले वो भी बन रहे हैं। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज अपनी जगह बन रही हैं। पैरेलल चलती है दोनों चीजें मंदिर, पैरेलल चलती हैं। क्योंकि वो आस्था का विषय है ना। ठीक है, ठीक है। वो आस्था का विषय है हमारा। वो सिर्फ अयोध्या, भाई मैंने ये नहीं बोला। ना 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 ये गलत बोला। भाई मैं थोड़ा फैक्ट क्लियर सुनिए, नहीं अगर मैं ट्रस्ट बनाऊंगा ना भाई, अगर मेरे पास ट्रस्ट हो, मेरे पास पावर हो, ठीक है ना, तो पहले मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा। वो भी बन रहा है सर, वो भी बन रहा है। नहीं नहीं राम मंदिर हमारी आस्था का सर, विषय है सर, हमारा इतिहास। एक बात सुनिए सर, सवाल- हमारा इतिहास है सर। सर आपने सवाल तो पूछा ही नहीं अभी तक। सवाल 10 पूछ लिए सर मैंने। हमारा इतिहास है, राम मंदिर हमारा इतिहास है। मोदी की सरकार है, मतलब योगी की। एक सरकार हाँ, सरकार को छोड़िए। अरे नहीं भाई, नहीं मैंने बोला नहीं सरकार मंदिर बना रही है। अरे नहीं यार, कमाल। हॉस्पिटल अपनी जगह बन रहे हैं। राम, आप सरकार की बात कर रहे हैं भाई साहब, सरकार अलग है, ट्रस्ट अलग है। हाँ, वही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रस्ट, लोग अब पैसा दे करके जो है राम मंदिर बना रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? अतुल श्रीवास्तव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई। अच्छा, आप कैसे देखते हैं जो आईएमएफ का डेटा सामने आया है? अमेरिका 1.4 से आगे बढ़ेगा, ब्रिटेन -0.6 और इंडिया 6.1 से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बढ़ेगा। जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर छाया है, इस बीच भारत जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। नहीं, यहाँ भी थोड़ा तकलीफ तो है ही है। लेकिन बाकी देशों की तुलना में भारत सबसे आगे बढ़ रहा है। हाँ, उसकी तुलना में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई तो है ही है थोड़ा। वो तो बिल्कुल है, कोरोना की वजह हाँ, कोरोना की वजह 24 में आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम? से। मोदी जी को। अच्छा, क्या कारण है मोदी जी की? हो सकता है अगली बार महंगाई कम हुए 2024 के बाद। सर क्या नाम है आपका? जी महेश खेड़कर, कहाँ के रहने वाले महेश जी? पुणे से। पुणे, मुंबई के महाराष्ट्र जी, के रहने जी। वाले। महाराष्ट्र के बहुत लोग मिल रहे हैं आज, क्या बात है। सर कैसे देख रहे हैं आईएमएफ के डेटा के बारे में? आपने सुना होगा, हर साल निकालता है वो। इस बार भी 6.1 प्लस जो है वो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट करेगा, बाकी देशों की तुलना में सबसे आगे। कैसे देखते हैं इस चीज़? नहीं बिल्कुल, मतलब ये इंडिया के एक अचीवमेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि कोविड के बाद आप देखोगे तो दुनिया भर में जो सप्लाई चेन अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाया है, उसके वजह से चाइना से लेके यूएस, यूरोप, सभी मतलब जो कंट्री है उनके जो भी जीडीपी है वो माइनस में है, या फिर 3 के मतलब 3 पॉइंट से कम ही है। लेकिन जो इंडिया का आप अभी बता रहे कि 6.1 प्रिडिक्शन हुआ है। अमेरिका का 1.4 और ब्रिटेन -0.6। जी 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 जी, मतलब वही सप्लाई चेन का इशू है अभी तक, मतलब पूरी तरह से मंदी से मतलब दुनिया उभर नहीं पाई है। और जो इंडिया का जो भी मतलब ग्रोथ रेट है अभी तो प्रिडिक्ट किया है, अभी लास्ट क्वार्टर में भी 7 को भी हम लोग टच कर जाएंगे। हाँ, क्योंकि 6.8 तक ऐसा वो इकोनॉमिक सर्विस के हिसाब से आ रहा है आगे। हाँ, तो वो प्रिडिक्शन रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो आशा है कि हम 7 पॉइंट से ऊपर ही ग्रोथ करेंगे इस साल। इसी बीच कांग्रेस पार्टी का इसमें स्टैंड आया, वो कह रहे हैं देखिए पिछली बार 6.8 था, इस बार 6.1 है, तो उसको लेकर के तंज कसा जा रहा है केंद्र सरकार। जी नहीं, मतलब क्या होता है कि वो क्वार्टरली और एनुअली है, दो अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो लास्ट ईयर की जो मतलब 19 का जो मंदी का दौर था उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मतलब एक तरीके से आप कहिए कि कमी है थोड़ा, लेकिन फिर भी मतलब बाकी देशों की तुलना में, बाकी देशों की दुनिया में आशादायी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ ले जाते हैं। 24 का चुनाव भी आ रहा है, क्या चाहते हैं पीएम पद पर कौन बैठे? जी मतलब जो जिस तरीके से अभी देश में माहौल है तो ऐसा लगता है कि वापस मोदी जी आएंगे। 2024 को तो मोदी जी आने वाले हैं। अच्छा, और जो भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी महाराष्ट्र भी आए थे कुछ दिन, भारत जोड़ो यात्रा वहां भी निकाल ली थी, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जी फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो मतलब देर आए दुरुस्त आए, कहीं से तो उन्होंने शुरुआत की। जो 10 साल पहले उन्होंने मतलब थोड़ा एक्टिवनेस दिखानी चाहिए थी वो अभी दिखा रहे हैं, तो मतलब उनका स्वागत है। मैम आपका क्या नाम है? आप भी पुणे के रहने वाले?
हाँ पुणे में। 24 के लिए बता दीजिए किसको देखना चाहते हैं पीएम? मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट भी की ना इंडिया में, तो उसके वजह से मोदी जी को ही देखना चाहते हैं।